नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप लोग दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल है, स्थूल रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं। आप लोगों को बताना है कि स्थूल रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो दोस्तों, पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभिसारी विकास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि स्थूल रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो अभिसारी विकास दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 2 नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल है दोस्तों, यहाँ पर डायएस्टिल मॉर्फिन क्या है। आप लोगों से बोला गया है डायएस्टिल मॉर्फिन क्या है। दोस्तों, डायएस्टिल मॉर्फिन एक प्रकार का हेरोइन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती है। बासमती जो चावल होता है उसकी कितने किस्में, कितने प्रजातियां भारत में उगाई जाती है, आप लोगों को उनकी संख्या बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा 27, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सी को सिलेक्ट नहीं, मतलब आप लोग 27 याद रखिएगा। ठीक है, बासमती चावल की 27 प्रजातियां भारत में उगाई जाती है, इसलिए आप लोग 27 ही राइट आंसर समझकर दोस्तों याद कीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर सवाल में बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PCR, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर सवाल पर। आप लोग बताइएगा कि आपने 70 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है, 5 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी पौधे को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, घास के बीज में परसलक को क्या कहते हैं। घास के बीज में परसलक को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहा जाता है बीजपत्र, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सहेली। क्या कहा जाता है, सहेली, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बताते रहिएगा कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहले आप लोग 70 प्रश्नों को कवर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर सवाल में। ठीक है, 9 नंबर सवाल में कहा गया है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमिनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इसलिए आप लोग इसी को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर सवाल में पूछा गया है,
निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से मतलब इनमें से कौन सी संरचना अगुणित है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। बी में कौन है? तो बी में है अंडाणु और सी में है युग्मक। तो आपका बी और सी दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 11 नंबर सवाल में कहा गया है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ठीक है, आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा पैपिलोमा विषाणु ही दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? आप लोगों को बताना है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है, आप लोगों को उस स्तर का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, प्रतिलेखन और अनुवादन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों अभिकर्मक जो ELISA परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो हो जाएगा पेरोक्सीडेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पेरोक्सीडेज। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों आपके सामने आ चुका है 14 नंबर सवाल में विभिन्नताएं है ना, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या करके उजागर होती है, यानी किसके कारण उजागर होती है? तो दोस्तों यहाँ पर 14 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण। ए और बी दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर सवाल में पूछा गया है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सदैव उपस्थित रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि O3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही उपस्थित रहता है। 16 नंबर सवाल में कहा गया है पार्थेनोजिनोसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? ठीक है, ये जो शब्द है क्या शब्द है? पार्थेनोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने इस शब्द का निर्माण किया था। तो दोस्तों उनका नाम है ओबेन। क्या नाम है? ओबेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जो बच्चे बताए थे ओबेन, उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 17 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉपोसी। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 17 के लिए। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा गया है मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा संपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों टैपेटल कोशिका होती है। टैपेटल कोशिका कैसी होती है? तो दोस्तों टैपेटल जो कोशिका होती है वो बहुगुणित होती है। बहुगुणित होती है कौन? तो टैपेटल कोशिका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 20 नंबर सवाल में कहा गया है केला उदाहरण है। केला उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो दोस्तों केला उदाहरण हो जाएगा अनिषेक फलन का। अनिषेक फलन का उदाहरण है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में, यानी कि किन की तैयारी में की जाती है, आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर किन की रहता ना तो थोड़ा सा और ठीक रहता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल में पूछा गया है मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल LH। ठीक है,
केवल LH को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 23 नंबर सवाल में पूछा गया है किस ग्रंथि, यानी कि आपको ग्रंथि का नाम बताना है, ठीक है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है, यानी कि शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करता है, शुक्राणुओं की संख्या आगे बढ़ाने में दोस्तों क्या करता है, वृद्धि करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 23 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर 24 नंबर सवाल में कहा गया है बाह्य निषेचन इनमें होता है, बाह्य निषेचन किनमें होता है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 का सही आंसर हो जाएगा जेलीफिश और सी स्टार, इन दोनों में ही बाह्य निषेचन होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों ही आए हुए हैं। यहाँ पर 25 नंबर सवाल में पूछा गया है 100 परागण होता है, 100 परागण होता है, किसमें होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कॉलीऑस्टोगैमी, कॉलीऑस्टोगैमी में होता है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 26 नंबर सवाल में पूछा गया है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है, टेटनस द्वारा उत्पन्न जो विष है वो प्रभावित करता है किसको, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियों को, ठीक है, जिन बच्चों ने स्वैच्छिक मांसपेशियों को बताया है उनका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे, तो दोस्तों यहाँ पर 27 का राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से दोस्तों उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 28 नंबर में कहा गया है जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, कौन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डायटमस हरित शैवाल, ठीक है, डायटमस और हरित शैवाल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों कर्सोटस लाइकन का उदाहरण है, कर्सोटस लाइकन का उदाहरण कौन है इनमें से, कर्सोटस लाइकन का उदाहरण बताना है जी। कर्सोटस लाइकन का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइजोकार्पोन, राइजोकार्पोन आपका सही आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने राइजोकार्पोन का नाम बताया है, राइजोकार्पोन ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 30 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है, गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आनुवंशिकता सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहां पर राइट आंसर मान लेंगे। यहाँ पर 31 नंबर सवाल में कहा गया है शंकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, आप लोगों को उस घटना का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विनिमय, विनिमय के कारण ही दोस्तों क्या होती है, शंकर शक्ति होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 32 नंबर सवाल में कहा गया है जफारीबाद मुर्रा तथा मेहसाना नस्लें है, जफारीबादी, जफारीबाद नहीं है, जफारीबादी मुर्रा तथा मेहसाना नस्लें है, किसकी नस्ल है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 33 नंबर सवाल में कहा गया है मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है, मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है, तो दोस्तों यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 34 नंबर सवाल में कहा गया है अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगलीना, युगलीना में ही अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, तो यह घटना कहलाती है, जब एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 36 नंबर सवाल में कहा गया है पारस्परिकता का एक उदाहरण है, पारस्परिकता का एक उदाहरण कौन है इनमें से, तो दोस्तों यहाँ पर 36 के लिए सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने लाइकेन को सिलेक्ट किया उनका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल पर, देखकर बताइएगा बच्चों की 27 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर 27 नहीं है 37 है, ठीक है,
37 नंबर सवाल में कहा गया है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु पर। ठीक है, जलवायु पर निर्भर करती है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 38 नंबर सवाल में कहा गया है एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है। एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 39 नंबर सवाल में कहा गया है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इनमें से एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कौन है भाई? आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो 39 का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा डीडीटी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 40 नंबर सवाल में कहा गया है शुक्राणुओं का विकास इनमें से कहाँ होता है? ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आप लोग देख लीजिए ऑप्शन को, बताइए कि शुक्राणुओं का विकास इनमें से कहाँ होता है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर शुक्राणुओं का विकास होता है, शुक्राणुओं की वृद्धि होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्राणु नलिकाओं में। शुक्राणु नलिकाओं में ही शुक्राणुओं का विकास होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। 41 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? आप लोगों को उस हार्मोन का यानी कि उस ग्रंथि का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 42 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर गैस्ट्रेला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। गैस्ट्रेला में जो एक छिद्र होता है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका जो नाम है वो है क्या? तो बलास्टोपोर। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। 43 नंबर सवाल में पूछा गया है मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। मनुष्यों के अग्र अंग यानी कि पंख तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो कौन सा भाई यहाँ पर हो जाएगा? समरूप होगा कि अवशेषी होगा कि समजात होगा कि समानांतर अंग होगा? इनमें कौन राइट होगा? तो दोस्तों 43 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा समजात अंग। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का आगे वाला जो अंग होता है हाथ, तो हमारा जो हाथ है वही हाथ का काम कौन करता है? तो पक्षियों का पंख करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे 2 पैर है वैसे पक्षियों के भी 2 पैर है। जिस प्रकार से हमारे 2 हाथ है, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हाथ के रूप में भगवान ने उन्हें क्या दिया है? तो उन्हें पंख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समजात अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर 44 नंबर में बात करते हैं। 44 नंबर सवाल में पूछा गया है मछलियों का काल कहलाता है। मछलियों का जो काल होता है वो क्या कहलाता है बताइए? तो मछलियों का जो काल होता है वो दोस्तों कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है डेवोनियन। डेवोनियन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 45 नंबर सवाल में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 45 नंबर सवाल में पूछा गया है भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आपको उस व्यक्ति का, उस दोस्तों आप लोगों को वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने भ्रूण विकास का नियम प्रस्तावित किया था। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉन बेयर। वॉन बेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। ऐसा वो कौन सा पौधा है जो उच्च भंडारण प्रोटीन वाला है? तो यहाँ पर 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू। आलू याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 47 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? बताइए, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? उस बंधन का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन आपका सही आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए, पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए ही 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना मत आप लोग। ठीक है, यहाँ पर 49 नंबर सवाल में चलते हैं। 49 नंबर सवाल में कहा गया है
भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी साहनी। बी साहनी जिन बच्चों ने बताया उनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 50 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों, कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? आप लोगों को उस एंजाइम का नाम बताना है, ठीक है। तो फटाफट बताइए कौन सा एंजाइम है, ठीक है। आप लोगों को एंजाइम का नाम बताना है, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कि ऐसा वो कौन सा एंजाइम है जो कि कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 50 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिटिनेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 51 नंबर सवाल में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है उस तिथि को आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई। याद रखिएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? यानी कि ऐसा वो कौन सा पौधा है जो कि लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। पौधे की ऐसी वो कौन सी प्रजाति है जो कि दोस्तों विलुप्त होने के कगार पर है? तो यहां पर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नेपिथेंस यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा निपेंथिस आपका दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहां पर याद रखेंगे। 53 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? बता दीजिए जल्दी से, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है भैया? तो 53 का यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो कि नदी में रहती है, गंगा नदी में रहती है। ज्यादातर जो डॉल्फिन नदी है वो गंगा नदी में रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है? आप लोगों को कूट का नाम बताना है, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा समापन कूट है। तो दोस्तों 54 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यूएजी, ठीक है। यूएजी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल है आपका, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए में आने वाला जो आंसर है उसी को याद रखिएगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी। तो यहां पर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि एमिल वॉन बेहरिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहां पर 57 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बताइएगा कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों यहां पर 57 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेल्पर टी कोशिका से। हेल्पर टी कोशिका जिन बच्चों ने बताया है उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 58 नंबर सवाल में। फटाफट बताइए कि 58 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। बोला गया है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स यानी कि जिसको हम लोग अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? मातामही बोलते हैं ना जी, कि मातामही निकल रही है, छोटा छोटा दोस्तों शरीर में एक क्या होता है, मतलब फुंसी जैसा निकल जाता है। तो बताया गया है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, उस कारण का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहां पर 58 का सही आंसर हो जाएगा बैरिसेला जोस्टर विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में यहां पर पूछा गया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? आप लोगों को दोस्तों यहां पर उस कैंची का नाम बताना है, ठीक है। तो यहां पर 59 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर आते हैं 60 नंबर सवाल पर। 60 नंबर सवाल है दोस्तों, एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलोइड अनाज की फसल है। क्या मोदे, एक बार फिर से बोलकर आप लोगों को बता देते हैं। एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलोइड अनाज की फसल है। तो दोस्तों यहां पर जो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिटिकाले। ट्रिटिकाले आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल में आपके सामने दोस्तों आया है
निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? आप लोगों को उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी फटाफट। हिंद 2 आपका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 60 ठो क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो चुका है, अब बचा है ओनली पर कितना, तो 10 ठो, जिनमें से एक और भी हो चुका है। हम लोग अब 62 से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन को दोस्तों सही कर पाए हैं, ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन को सही नहीं करना है भाई, क्वेश्चन का सही जवाब देना है, ठीक है। मेरे कहने का थोड़ा जो मतलब था वो थोड़ा गलती था, ठीक है। तो यहाँ पर 62 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बरन योग चिन्हक। बरन योग चिन्हक है, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 63 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमीन यौन सेंटिसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया, जिसको पीलिया बोलते हैं दोस्तों, इसी का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए इसको बताइए आप लोग, 64 नंबर जो सवाल है इसमें जो पूछा गया है इसका सही आंसर बताइए। बताइए कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे स्टूडेंट, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को? तो दोस्तों बिना देर किए मैं आप सभी को बता दूं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में कहा गया है, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सप्ताह की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 66 नंबर सवाल में कहा गया है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिडल तथा टैटम। बिडल तथा टैटम आपका सही आंसर होगा, ठीक है, इन्होंने ही एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तावित किया था। 67 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों, यहाँ पर जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है भैया? जंक डीएनए जो है वो एक प्रकार का इंट्रॉन है, इंट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर 68 नंबर सवाल में कहा गया है, अनुवांशिक कूट होता है। अनुवांशिक कूट क्या होता है? तो दोस्तों जो अनुवांशिक कूट है वो होता है कोमा, यहां पर हो जाएगा कोमा रहित और सर्वव्यापी। कोमा रहित सर्वव्यापी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे। यहां पर 69 नंबर सवाल में कहा गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? आप लोगों को उस तकनीक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 69 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जेफ्ट यानी कि JIFT, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट सवाल है आपके सामने, यहाँ पर पूछा गया है, न्यूक्लियक अम्ल बहुलक है, न्यूक्लियक नहीं है, न्यूक्लिक है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है किसका? बताइए तो, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है किसका? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का ही न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित VBI 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कराया है। आप लोग यदि दोस्तों 70 में से मानकर चलते हैं, यदि आपने 40 प्लस अगर सही से किया है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन आप लोग आगे बताइएगा कि इस वीडियो के कमेंट में कि आपने 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लें, और साथ ही यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।